साथियों, हम लोग आज भोदम देव के मंदिर के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी में जो हरधोना तालाब क्षेत्र है उसका सर्वे हम लोग अक्सर करते हैं और हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ दिखाई पड़ती है। क्योंकि हमने पहले बताया है कि कोदहीधोना तालाब का जो क्षेत्र है या हरधोना तालाब का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो एरिया है लगभग 15 से 20 एकड़ या उससे ज़्यादा भी कह दें, 2 हिस्सों में बटा है और दोनों हिस्सों में बड़े टीले हैं। वहाँ पे रह निवास के बहुत अत्यधिक अवशेष हैं। जगह जगह प्रस्तर खंड बिखरे पड़े हैं, भवन सामग्री, ईंट, पत्थर, स्थापत्य खंड के टुकड़े। तो वहीं पर आज हम जब मैं अपने मित्र राजा राम के साथ आया हूँ तो ये देख रहा हूँ कि ये जो एक नाला है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये नाला है पश्चिम से आकर आगे ये लगभग 100 मीटर दूरी पे जाके सकरी नदी में मिल गई। ये नाला में लगभग बहुत कम पानी है, अभी बरसाती नाला है। अब इस नाला के उत्तर में जिधर मैं दिखा रहा हूँ कोदहीधोना वाला क्षेत्र है और उससे आगे फिर भोदम देव मंदिर वाला क्षेत्र आता है। अब इस नाला के दक्षिण में भी एक टीला है जो हरधोना तालाब का क्षेत्र है। इस टीले में भी मंदिरों और रह निवास के पर्याप्त अवशेष दिखाई पड़ते हैं। सीताराम शर्मा जी ने भी जैसे लिखा है, गजेंद्र कुमार चंद्रौल जी ने, कि उस समय मंदिरों के अवशेष नदी किनारे किनारे में दिखाई पड़ते थे। तो इस टीले में बड़े रह निवास था, उसमें का एक महत्वपूर्ण अवशेष हम कभी ये सर्वे में ये दिखा कि देखिए, ये जैसे हमें नाले से चढ़ते हैं दक्षिण की तरफ, तो ये देखिए सीढ़ी का स्पष्ट अवशेष है। ये सीढ़ी देख लीजिए, यहाँ पर पते हैं, ये पहला स्टेप जो है ये वाला, फिर ये दूसरा, 3, 4, फिर ये जाके पूरा रह निवास क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ पर ये सीढ़ी का है वो स्पष्ट अवशेष। और इधर अपन जहाँ पर भी घूमेंगे तो पूरा प्रस्तर खंड, मिट्टी और ये तमाम चीज़ें इस टीले में दिखाई पड़ती है, जो हम पहले भी और दिखा चुके हैं। ये पूरा ईंटों के टुकड़े हैं ये पूरे। तो ये ऐसे इस सीढ़ी से जैसे हम चढ़ के ये जो रह निवास वाले क्षेत्र में आए हैं, तो वो उधर से हम सीढ़ी से ऐसा चढ़े हैं। ये पूरा हरधोना तालाब का क्षेत्र है और ये पूरे हरधोना तालाब के बाद चौरधोना, चंवरधोना, कई लोकल नेम हैं। यानी छोटी छोटी बावड़ियाँ थी। तो इन सबको देखा जाए तो हर तरफ पूरे प्रस्तर खंड, स्थापत्य खंड, और ये उधर आगे जो बस्ती दिखाई पड़ रही है वहाँ राउत लोग हैं, रावत चरवाहे लोग। ये करीबन मेरी जानकारी में तो 20-25 साल से यहीं हैं। तो वो लोग जहाँ बसे हैं उसके नीचे भी ईंटों के स्पष्ट दीवार दिखाई पड़ते हैं। यह हरधोना तालाब पुरातात्विक अवशेष क्षेत्र है। हम लोग सकरी नदी के बाएं तट में खड़े हैं। यहाँ से मैं जब खड़ा हूँ तो नीचे से करार है और ये सकरी नदी के बाएं तट में पूरी तरीक़ा से एक टीला है लगभग 4-5 एकड़ का। वहाँ पर आप ईंटा, प्रस्तर, मंदिर अवशेष तमाम देख सकते हैं। अब ये देखिए, पानी से जब कटता है तो अवशेष हमको दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि पूरा ये एक पेड़ के जड़ के पास ये जो ईंटें हैं, ईंटों का देखिए पूरा ये जमावड़ा, उस समय जो दीवार बने रहे होंगे मलबे में, ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है। और इधर पूरा भी देखें तो पूरा ईंट, प्रस्तर खंड, यदि इस टीले के ऊपर में जाएं तो और पूरा दिखाई पड़ता है। तो ये देखिए, अब ये टीला है जो
सकरी नदी के किनारे एकदम से है। और हम देखते हैं 2000 से तो बाद से हम ही लोग जान रहे हैं, और उससे पहले भी बताते हैं कि बीच बीच में सकरी नदी में कभी भोरमदेव क्षेत्र में ही, कभी 5-7 किलोमीटर आगे अलग अलग जगहों से मूर्तियाँ निकल पड़ती हैं नदी में। तो हमारा अनुमान है कि चूँकि यह क्षेत्र टीला है और नदी के कगार से लगा हुआ है, और जब बड़ी बाढ़ आती है तो नदी बड़े मलबे का कटाव करती है। तो ये जब ये मलबा नदी में ध्वस्त होकर गिरता गया होगा तो ज़रूर उसके साथ इस क्षेत्र का जो मूर्ति है, प्रस्तर खंड है, ये सकरी नदी में गिरता रहा होगा। यही कभी बाद में किसी क्षेत्र में उभार आती है। यहाँ मंदिर थे, एकदम स्पष्ट है। पुराने सर्वेकर्ता गजेंद्र कुमार चंद्रौल जी 84 में, सीताराम शर्मा जी भी 88-90 में कहा है कि यहाँ पर शिव मंदिर या अन्य मंदिरों के अवशेष, उस समय स्ट्रक्चर ज़्यादा स्पष्ट थे। अभी भी हैं, ढूंढने से अभी थोड़े कम स्पष्ट हैं। तो ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है। उत्खनन यदि किया जाए तो पर्याप्त यहाँ पे अवशेष यहाँ अवश्य दिखाई पड़ेंगे।